भगवान की महिमा जिसमें विराजमान है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें विद्वान आज हमारे मध्य कोई भी शुभ कार्य करते हैं, और जब शुभ कार्य करते हैं जैसे भागवत महापुराण की चौकी लगाई, तो ये जो हमारा विनय का ग्राम है ये नैमिषारण्य क्षेत्र बना हुआ है। और इस नैमिषारण्य क्षेत्र में हमारे मध्य 88,000 ऋषिगण आके विराजमान हुए हैं। वो हमारे मध्य जवानों के रूप में विराजमान है, क्योंकि इतनों की चौकी तो हम लगा नहीं सकते 18,000 ऋषिगण की। इसलिए हम सब जो 88,000 ऋषिगण को बुलाते हैं ये जवानों के रूप में विराजमान करते हैं। तो हमारे मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्वान 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज, महान श्री वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना की है, श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण पाने कराई है, व्यास वंश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी माँ भवानी के चरणों में व्यास वंश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। विनयका ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में व्यास वंश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रांगण में पधारे हुए समस्त भाई बंधु, पिता तुल्य सभी भाई बंधुओं को माँ सती अनुसुईया के कर कमलों पर चलने वाली सती स्वरूपा सभी माताओं बहनों को, दूर दराज से पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं को, समस्त भक्तगणों को, संत समाज को, समस्त नगरवासियों को एवं समस्त क्षेत्रवासियों को व्यास वंश की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारे इस विनयका ग्राम की पावन धरा पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस है, और हम सभी आज चतुर्थ दिवस की पावन पुनीत बेला में कथा सुनने हेतु पधारे हैं। और यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, समस्त नगरवासियों का एवं समस्त क्षेत्रवासियों का यह कार्यक्रम है जो जगत जननी माँ भवानी के इस प्रांगण में किया गया है। और इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। आज इस प्रांगण में जगत जननी माँ भवानी के इस दरबार में जो भी जितने भी सदस्य पधारे हैं, जितने भी श्रद्धालु पधारे हैं, वो सब भगवान श्री राम का, मैया जानकी का स्वरूप है, सीता जी का स्वरूप है। इसलिए हम आपके समक्ष कथा रखें। हम कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, गुणवान नहीं है। जो भी इस आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से वाणी के रूप में जो भी प्रसाद हमें प्रदान हुआ है वो हम आप सबको श्रवण पाने कराएंगे। और कहते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमें और आपको कथा में ऐसे ही थोड़ी प्रवेश मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, हमारा ये मानव शरीर है, ये कैसा है, इसमें इतने विकार, इतनी बुराइयां, इतने अवगुण भरे पड़े हैं कि परमात्मा आने का नाम नहीं है। अब कैसे नहीं आएंगे? विचार करिए, अगर कोई आप बैंक में गए, मकान में गए, तो अगर उस मकान में या उस बैंक में ज्यादा भीड़ होगी तो क्या आप जाना पसंद करोगे? नहीं जाओगे। तो ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है ये एक मकान की तरह है, और इसमें इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इतनी सारी भीड़ पड़ी है। तो परमात्मा हमारे इस हृदय में आएंगे कैसे, और ये दूर कैसे होंगे? क्योंकि तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान। हमारा ये तन कैसे पवित्र होगा? जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान। और ये जो हमारा मन है ये कैसे पवित्र होगा? भगवान के भजन से। मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। अगर ये हमारा मन पवित्र हो गया, मन इतना चंचल होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए कि परमात्मा आसानी से हमारे हृदय में आकर के बैठे। और कहते कि इस संसार में अगर किसी चीज में सुख है तो वो केवल परमात्मा के नाम में सुख है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। अगर इस संसार में सुखी रहना है तो भगवान के दास, भगवान के भक्त बन के
सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए अपने मन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आइए कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। और भगवान नाम संकीर्तन सभी को करना है बड़े भाव से। लगे कि आज बनेका नाम की धराधाम पर भगवान श्री हरि का प्राकट उत्सव हो रहा है। बड़े भाव से प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु को बुलाना है और प्रभु का चिंतन करना है। कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्रित करते हुए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करना है। आइए तो एक साथ एक बार हम गाएंगे, एक बार आप लोग गाएंगे, एक बार माताएं गाएंगी, एक बार भक्तगण गाएंगे। तो कहना है, अरे कैसे जीवन की, अगर ये जीवन दिया है तो कैसा है। अरे कैसे जीवन की जनैया लगे है पार। कैसे लगे किसी को पता है? नहीं है पता। ये जीवन एक नाव की तरह होता है, लेकिन इस जीवन को संवारना और बनाना और बिगाड़ना इसके हाथों में है। क्योंकि ये ठाकुर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब ये लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। इसीलिए अरे कैसे जीवन की जनैया लग है पार, बता दो श्याम जी हम क्या करें। नाव की तरह है, और कैसे चलना है और कैसे संवारवाना है, और संवारना इसको है जैसे, अरे श्याम हमारे ज्ञान के दाता हमें शरण में ले लो। श्याम हमारे ज्ञान के दाता हमें शरण में ले लो। अरे श्याम हमारे ज्ञान के दाता हमें शरण में ले लो। राही भोले बट के तनक सहारो दे दो। हमें राही सहारो दे दो। श्याम हमारे ज्ञान के दाता हमें शरण में ले लो। हम है राही भूले बट के तनक सहारो दे दो। केवल थोड़ा सा सहारा अगर इनका मिल गया तो हमसे बेड़ा पार हो गया। क्यों? अरे केरी नाव जा, अरे मोरी नाव जा, हाँ मोरी नाव जा, बड़ी मजेदार। बता दो श्याम जी हम क्या करें, कैसे जीवन की जनैया लग है पार। बता दो श्याम जी हम क्या करें। तालियों की सेवा करते हैं। और तालियों की सेवा करते हैं। ऊपर हाथ उठा के, ऊपर हाथ उठाना है सभी को। अरे हम तो भटके हैं बचपन से निकली जात जवानी।
आग जवानी, कम से कम भजन कर लो। गाय अरे हम तो भटके गए बचपन से निकली जात जवानी, भजन ज्ञान को समझो नहीं था खूब करी मनमानी। भजन ज्ञान को समझो नहीं है खूब करी मनमानी। गाय इसे है जवाब कहते बगल में पबजी खेला जे गाय ज्ञान को का समझे ये टक टक करवे लगे ये बैठ जा। कम से कम भागवत हो रही तो सुन लो भागवत, तनक ज्ञान ले लो। हम जाना था क्या ज्ञानी हो। अरे हम तो भटके हैं बचपन से निकली जात जवानी, भजन ज्ञान को समझो नहीं खूब करी मनमानी। इसे अरे मोए आईना, अरे मोए आईना श्याम की याद, बता दो श्याम जी हम का करें, कैसे जीवन की कन्हैया लगे है पार, बता दो श्याम जी हम का करें। अरे श्याम नाम की, हाँ श्याम नाम की झलक पड़ी है जब से इन कान में, पल भर छिन परे नामों को उठी गिलो रे मन में, पल भर छिन परे नामों को उठी गिलो रे मन में। श्याम नाम की झलक पड़ी है जब से इन कानन में, अरे श्याम नाम की झलक पड़ी है जब से इन कानन में, पल भर चैन परे नामों को उठी गिलो रे मन में, पल भर चैन परे नामों को उठी गिलो रे मन में। शिवा बुंदेली, शिवा बुंदेली तो जीवन भव साकार, शिवा बुंदेली को जीवन भव साकार, बता दो श्याम जी हम क्या करें, जीवन की कन्हैया लगे पार, बता दो श्याम जी हम क्या करें। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग अरे कैसे जीवन की कन्हैया लगे पार, बता दो श्याम जी हम क्या करें, वो कैसे जीवन की कन्हैया लगे पार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शीश के दानी की, बोले लड्डू गोपाल की, बोले व्यासी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। और इस बीच 21 रुपया
बड़ी बाखर की अजयता हुई, जिसके द्वारा ठाकुर जी के चरणों में आए हैं, तो ठाकुर जी उनका भंडार हमेशा ऐसे ही बना रखते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी इस पावन पुनीत भूमि पर बनेगा ग्राम की इस पावन धरा पर आज दिन की कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी ने मनाया। और आज हम सभी चंद्रवंश की कथा की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्मोत्सव हुआ है। आज चौथा दिवस है और हम सबने इन चतुर्थ दिवस में हम सभी ने पहले दिन की कथा में देखा कि ये भागवत महापुराण है क्या, किसने लिखा है, इसमें कितने श्लोक हैं और ऐसा क्या कारण रहा कि व्यास जी महाराज को इस पुराण की रचना करनी पड़ी। भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं, हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया था। हाँ यजमान जी, पहले दिन तो आप आए थे कि नहीं आए थे? तो फिर आपको ये भी बताया था कि भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं। देखो ऐसा नहीं करना, आज तो चौथा दिवस है और इतनी जल्दी आप भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है कि एक कान से सुनिए और दूसरे से निकालिए, हैं? हाँ, अब पीछे के भाई बहन, माताएं बहनें बताएंगे। देखो सबने ऐसे सिर नीचे कर ली जैसे हम किसी को पहचानते ही नहीं है। अब आज 4 दिन हो गए तो सबकी शक्ल बिल्कुल अच्छे से हृदय में फिट बैठ गई और सबकी शक्ल जानते कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। तब सबको याद रखना है, कथा को सुनना भी है और अपने जीवन में धारण भी करना है। तो कितने नंबर के श्रोता बनना है? पहले नंबर के। आपको तीसरे नंबर के श्रोता नहीं बनना है कि कथा में आए हैं और बढ़िया आराम से या तो तुलसी देख ली या फिर बढ़िया सा पत्थर और आराम से टिक के बैठे। तो तीसरे नंबर के श्रोता नहीं बनने। कथा में 3 प्रकार के श्रोता, एक तो पहले जो कथा में आए हैं, कथा को सुनेंगे भी और इस कथा की बातें जो भी हैं उनको अपने जीवन में धारण भी करेंगे। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और दूसरे नंबर के जो आएंगे सबसे पहले देखेंगे, हाँ टेंट बढ़िया है, कलाकार भी एकदम बढ़िया है। अगर एक आधे इधर चाय नाश्ते की हो जाती तो फिर आनंद आ जाता। तो ये होते हैं दूसरे नंबर की, कैंची की तरह काटने वाली। कथा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यवस्थाओं से मतलब है। हाँ कलाकार बढ़िया है, टेंट भी बढ़िया है, बस थोड़ी सी कमी है। ये होता है दूसरे नंबर के। और तीसरे नंबर के कौन से होते हैं? जो कथा में आए हैं, आए बराबर हैं, कथा को सुन भी रहे हैं, तो इनको कथा से भी मतलब नहीं है ना व्यवस्थाओं से मतलब है, और आए भी कथा में है। बढ़िया एक खम्मा देखा और या फिर पीछे 3 सेट देख लिया तो आराम से बस सो रहे हैं, नींद के झोंके आ रहे हैं। ये होता है तीसरे नंबर के। तो आपको तीसरे नंबर के नहीं बनना है। तो भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद। और ये जो भागवत है, भगवता प्रयोक्तम भागवत है, भगवान की महिमा जिसमें विराजमान है, भगवान का कहा हुआ है श्रीमद् भागवत। श्री राधा रानी का मद श्रीमद् भागवत, वेद व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की है। प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया कि भागवत है क्या, कितने अक्षरों से मिलकर के बनी है और क्यों इसकी रचना की गई। ये जो भागवत है, आप अगर किसी नदी पर जाओगे तो उस नदी में हमेशा आपने देखा होगा कि 2 किनारे होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये जो भागवत है ये भी एक नदी की तरह है, एक तरफ भक्त है और दूसरी तरफ भगवान है। एक नदी है, ये जो हमारा जीवन है ये एक नदी है, भक्त इस तरफ खड़ा है और भगवान इस तरफ खड़े हैं। तो जो नदी के बीच से भक्त और भगवान को मिलाने का काम करता है। अपन नदी पार करेंगे तो किस पे होके जाएंगे? पुल पे। तो ये भक्त और भगवान को मिलाने का साधन है श्रीमद् भागवत। ये भगवान से हमको अवगत करा देता है, भाधन अवगत। जो भगवान से अवगत करा दे वो श्रीमद् भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण पाने के लिए, और कहते हैं कि जो प्रथम दिवस की कथा सुनता है
उसके जीवन से प्रथम दिवस की कथा सुन के अहंकार दूर हो जाना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा को सुना, धुंधकारी मोक्ष की कथा। कैसे एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और हुई किस बात से है? जब उसने भागवत को सुना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वैष्णव। द्वितीय दिवस में देखा कि कैसे सृष्टि का आरंभ हुआ। स्वयंभू मनु हुए, उनकी पुत्री हुई आकुति, देवोती, प्रसूति और मैया प्रसूति, और दक्ष प्रजापति की कन्या हुई है मैया सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। तो कैसे फिर मैया सती ने अपना देह त्यागा और कैसे हिमांचल राजा के घर अवतार लेकर के फिर से भगवान शंकर के साथ विवाह किया। और भगवान शंकर ने मैया पार्वती जी से, मैया सती से 108 अवतार लिए हैं मैया सती जी ने। तो जो बाबा भोलेनाथ जी अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं, मुंडों की माला धारण किए हैं बाबा भोलेनाथ जी, कि मैया पार्वती की शीश है। और हम सभी ने तीसरे दिवस में देखा कि कैसे भगवान ने 12 अवतार लेकर के, जो भगवान के पार्षद है जय विजय, जब जय विजय ने सोनक, सनातन, सनत कुमार, नंदन चारों भाइयों को अंदर जाने से रोक दिया था। 3 बार रोका था, इसलिए 3 योनि में राक्षस बनने का श्राप दिया था। पहली योनि में बजे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनके बेटा प्रहलाद हुए हैं। और दूसरा अवतार लिया है शिशुपाल और दंतवक्र का, जिन्होंने भगवान ने द्वापर युग में शिशुपाल का वध किया था। और तीसरा अवतार कब लिया है? रावण और कुंभकर्ण। तो कैसे महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए हैं प्रहलाद। हिरण्याक्ष का अवतार भगवान ने 12 अवतार लेकर के किया है। हिरण्यकश्यप का अवतार भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के किया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा, कैसे एक व्यक्ति को मानव जीवन प्राप्त नहीं हुआ, पशु हाथी होकर के भी परमात्मा को प्राप्त किया है। तो हम और आप तो एक मनुष्य हैं, क्या हम 2 हाथ है, पैर हैं और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन की कथा, कैसे समुद्र मंथन हुआ था देवताओं दैत्यों के मध्य। 14 रत्न निकले थे, उच्चाई शर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गैया, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु को समर्पित कर दी गई। विष निकला जो भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ पर धारण कर लिया, जिससे भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। कैसे भगवान ने मैया अदिति और महाराज कश्यप के यहाँ 52 अवतार लिया है। और 52 अवतार लेकर के भगवान ने राजा बलि से उसका सब कुछ छीन लिया था। एक पग भूमि में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग भूमि में संपूर्ण आकाश, और तीसरे पग भूमि में स्वयं राजा बलि के तन को भगवान ने दिया। और आज दिन की कथा में हम सभी ने श्रवण पान किया सूर्यवंश की कथा, जो हम भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये हम सभी नवम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। और नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और 12 में चंद्रवंश का। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का। हम सभी ने देखा कि सूर्यवंश में पृथ्वी का महाप्रलय हुआ, उसके बाद भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प से पितामह ब्रह्मा जी का प्रागट हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, और महाराज मारीच के पुत्र हुए कश्यप। तो महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति की संतान है राक्षस और मैया अदिति की संतान है देवता। तो महाराज कश्यप और मैया अदिति के यहाँ भगवान सूर्य का जन्म हुआ, जहाँ से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है। महाराज सूर्य के बाद राजा अमरीश हुए हैं। अमरीश के बाद उनके 3 पुत्र हुए हैं। उसके बाद सांधाता का जन्म हुआ है। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए हैं। उनके बाद बाहु का जन्म हुआ है। और महाराज बाहु के सगर हुए हैं, जो विष को गर्भ को धारण किए हुए पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम आगे जाकर के सगर के है। और सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने समुद्र को, पृथ्वी को खोद करके समुद्र का निर्माण किया था। और फिर जो सगर है, इनकी दूसरी पत्नी केशनी थी, जिनके गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ। उसके बाद अंशुमान का, और उसके बाद राजा दिलीप का हुआ। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जो माँ गंगा जी को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। और जब ये पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर के आए,
तो आगे आगे भागीरथी गंगा है, भागीरथ चल रही है। और जब गंगा जी बहती बहती आई रास्ते में, तो इन्होंने एक जैन ऋषि थे, उनकी कुटिया को बहा दिया था। तब वो सारी गंगा जी को पान कर गए थे। और फिर गंगा जी जब भागीरथ उनके चरणों में लेट के, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी है, ढेर पड़ा हुआ है, और उनका उद्धार कैसे होगा जब गंगा जी पृथ्वी पर जाएंगे। तब उन जैन ऋषि ने मां गंगा जी को अपने कान से प्रकट किया था। और फिर आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी गंगा। उसके बाद स्वदास का जन्म हुआ, अस्मत का जन्म हुआ, उसके बाद नारी कवच का जन्म हुआ, और फिर खटवांग का जन्म हुआ, दीर्घबाहु का जन्म हुआ। उसके बाद महाराज दिलीप का जन्म हुआ है। महाराज दिलीप के पुत्र हुए हैं रघु, जहां से रघुवंश का प्रारंभ हुआ है। और महाराज रघु के पुत्र हुए हैं महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के पुत्र हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। इतनी कथा आज हम सभी ने दिन की कथा में श्रवण पानी। भगवान ने आज महाराज दशरथ के यहाँ चतुर्रूप में अवतार लिया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वैसे तो भगवान की कथाएं अनंत है। अगर इन 7 दिनों की जगह अगर 7 साल में भगवान की कथा का वर्णन किया जाए तो भी संभव नहीं, क्योंकि जो भगवान की कथा है ये कैसी है। हो राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नमामि। राम सिया राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नमामि। क्योंकि जो भगवान की कथा है तो कभी भी जीवन में हो संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि जो संतों का हृदय होता है ये कैसा होता है। हो संत हृदय नव नीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये जो संतों का हृदय होता है ये एक मक्खन की तरह होता है। जैसे आप एक दही मक्खन है, आप उसको जितना भी मथोगे उससे उतना घी निकलता जाएगा। ऐसे ही संतों का हृदय है, इसको जितना भी मथोगे उतना ज्ञान की अनुभूति आपको होती जाएगी, उतना ज्ञान आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं कि संतों का संग कीजिए। और हम सभी आज भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव में प्रवेश कर रहे थे कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का मैया जानकी के साथ विवाह हुआ। तो हम सभी विवाह उत्सव में थे। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, अब महाराज जनक ने स्वयंवर रखा है। और आपको बताया था कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही राजा ऐसे थे, महाराज दशरथ, जिन्हें महाराज जनक ने स्वयंवर की सभा में नहीं बुलाया था। और वो क्यों नहीं बुलाया था कि वो आपको दिन की कथा में बताया था। जो नहीं आए, क्योंकि जो आएगा सो पाएगा। तो केवल महाराज दशरथ ऐसे थे जिनको महाराज जनक ने बुलाया नहीं था। वो जब महाराज जनक को बुलाया नहीं है और विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी स्वयंवर की सभा में पहुंचे। तो जब भगवान मिथिला का भ्रमण करने गए हैं तो ऐसा लग रहा था, एक तो भगवान कृष्ण अवतार में मथुरा का भ्रमण करने गए हैं और आज भगवान राम अवतार में जनकपुर का भ्रमण करने गए हैं। ये दो दृश्य ऐसे देखने लायक थे। सारी मिथिला की नारियां, जनकपुर की नारियां भगवान से केवल एक ही प्रार्थना कर रही, प्रभु अगर हमारी जानकी के लिए कोई वर मिले तो यही। सब भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का मैया जानकी का पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन हुआ। ये जो पुष्प वाटिका है ये महाराज जनक को बड़ी प्रिय थी।
और इतनी प्रिय थी कि अपनी कन्या मैया सीता, जितनी भी 4 कन्याएं थी, चारों कन्याओं में से भी अधिक प्रिय महाराज जनक को पुष्प वाटिका थी। और स्वयंवर की सभा में महाराज दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था? एक बार महाराज दशरथ और महाराज जनक, ये 2 राजा इस पृथ्वी पर ऐसे थे, इनका देवताओं से रोज मिलना होता था। केवल पृथ्वी पर 2 ही ऐसे राजा थे, एक महाराज जनक, एक महाराज दशरथ। रोज स्वर्गलोक में जाते थे और जैसे ही स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो एक दिन महाराज जनक और महाराज सूर्य दोनों में सत्संग छिड़ गया। अब महाराज जनक तो धर्मन धुरंधर हैं, तो इन्होंने महाराज सूर्य को पराजित कर दिया। अब जब महाराज सूर्य को पराजित कर दिया तो महाराज सूर्य का प्रकाश से इतनी तेज धूप, इतना प्रकाश जनकपुर पर उत्पन्न किया कि जो महाराज जनक की पुष्प वाटिका थी। और महाराज जनक की पुष्प वाटिका का एक नियम था कि पुष्प वाटिका के फूल कभी मुरझाते नहीं थे। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ा, सोई पुष्प वाटिका पूरी मुरझा गई, सारे पुष्प पिघलने लगे, सब पुष्प मुरझा गई। अब कहा क्या करें? तो फिर विश्वामित्र जी के पास, वशिष्ठ के पास पहुंचे, बोले महाराज गुरुदेव आप कोई उपाय बताइए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन एक काम कीजिए, तुम एक कुएं से और कच्चे घड़े से जल निकाल करके इस पुष्प वाटिका में छींचिए, तब ये पुष्प वाटिका में नए फूल खिलेंगे। अब महाराज जनक ने 10 दिशाओं से एक बड़े राजाओं को, इस पृथ्वी पर एक भी राजा नहीं छूटा, सबको निमंत्रण दिया कि सब आए और इस कुएं से, कच्चे घड़े से पानी निकाले। महाराज जनक ने भी कोशिश की, सब देवताओं ने, सब राक्षसों ने, सब राजाओं ने कोशिश करी, रावण भी आए, लेकिन महाराज जनक उस समय महाराज दशरथ को निमंत्रण देना भूल गए। जब कोई नहीं निकल पाया, 15 दिन हो गए, फिर गुरु वशिष्ठ के पास गए, बोले महाराज कोई इस कच्चे घड़े से पानी नहीं निकाल पा रहा, बताइए कोई उपाय कीजिए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन, एक राजा इस पृथ्वी पर ऐसा है महाराज दशरथ, जिनको आपने बुलाया नहीं, मेरी बात मानिए। और महाराज दशरथ को एक पत्र लिखा। अब महाराज दशरथ को एक पत्र लिखा, अब पत्र लिख तो दिया, और जैसे ही महाराज दशरथ ने वो पत्र पढ़ा, धीरे धीरे नाम पढ़ते जा रहे हैं, एक से एक बड़े राजा, रावण भी पधारे और रावण के पिताजी भी पधारे, विशेषरवा। बोले इतने बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञानी अगर कच्चे घड़े से पानी नहीं निकाल पाए, हो सकता है अगर मैंने नहीं निकाल पाया तो फिर मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो महाराज दशरथ है, अवधपुरी रघुकुल मन राहु, वेद विदित ही दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर कुलनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारन। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर है, बोले नाम खराब हो जाएगा। इसलिए महाराज जनक यहाँ सोच में पड़े हैं, वहां महाराज दशरथ। 7 दिन बीत गए महाराज दशरथ को, पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। अब जो महाराज दशरथ के एक नौकर था, ये महाराज दशरथ के कक्ष की सफाई करता था। उस सफाई करते करते उसने देखा कि मेरी उम्र बीत गई, और इसका एक नियम था कि जो भी महाराज दशरथ की थाली से जूठा भोजन बचता था वह ये करता था। बोले रोज तो थाली में कम भोजन रहता था, आज ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ ने भोजन नहीं किया। महारानी कौशल्या से पूछा, देवी बताइए क्या बात है, राजन क्यों भोजन नहीं कर रहे हैं? बोले खुद ही आप ही जाकर के पूछ लीजिएगा। महाराज दशरथ के पास गए, पूछा महाराज क्या बात है। अब जब गए महाराज दशरथ के पास तो सारा वृतांत बताया। तब वो सफाई कर्मी गया कि महाराज आपकी तरफ से मैं जाता हूँ, अगर उस कुएं से पानी निकाल लिया तो ये बात हो जाएगी कि महाराज दशरथ ने भेजा था, और अगर नहीं भी निकाल पाया तो समझ लेंगे होगा कोई। अब महाराज दशरथ मान जाते, ठीक है आए, और आकर के बोले कि हमें महाराज दशरथ ने भेजा है। बोले जब एक से एक बड़े राजा तो इस कुएं से पानी नहीं निकाल पाए, और आप एक सफाई कर्मी क्या इस कुएं से पानी निकाल पाओगे? बोले महाराज एक बार मौका देके तो देखिए, कैसे नहीं निकाल पाएंगे। तब उस सफाई कर्मी ने उस कुएं से कच्चे घड़े से पानी निकाला था,
और पानी निकाल के जब महाराज जनक ने उस पर छींचा, सोई पुष्प वाटिका में नए फूल खिलना प्रारंभ हो गए। तो इस डर से महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा था। आज तो सफाई कर भी भेजा है, अगर कल के दिन स्वयंवर में किसी और को भेज दिया और धनुष भंग कर दिया तो हमारी बेटी का विवाह उसी के साथ करना पड़ेगा। भगवान राम स्वयंवर की सभा में पहुंचे, सब एक से एक बड़े राजा आज भी उस सभा में विराजमान है, 10 दिशाओं से आए हैं, लेकिन कोई उस धनुष को उठाने की तो बात दूसरी, धनुष को हिला नहीं पा रहा है। और जब महाराज जनक ने देखा कन्या हाथ में वरमाला लेकर के बैठी है, कोई धनुष को हिला नहीं पा रहा है, सोई क्रोध में आकर के बोले, मैं समझता था कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े वीर हैं, क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, परंतु आज देखा तो कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहे। मैं समझता था ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है, परंतु इस संसार में बल नहीं रहा। उसी सभा में लक्ष्मण जी बैठे थे। अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, उठ करके बोले, महाराज क्या बात करते हो, क्षत्रिय नहीं रहे। अरे महाराज अभी आपने क्षत्रिय देखे नहीं, आइए हम मिलवाते हैं आपको क्षत्रियों से। अब भगवान राम ने इशारा कर दिया, भैया बैठ जाओ, होने वाले ससुर जी हैं और अगर इनसे ही बिगाड़ ली तो फिर काम गड़बड़ है। बेचारे लक्ष्मण जी बैठ गए, विश्वामित्र जी से आज्ञा प्राप्त करा। भगवान श्री रामचंद्र जी उठे, मन ही मन धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष के 2 टुकड़े हुए, ध्वनि गूंजने लगी, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। मैया जानकी के हाथ में वरमाला प्रदान कर दी गई। भगवान श्री रामचंद्र जी मैया जानकी दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का मैया जानकी का माल्यार्पण होने जा रहा है, परंतु यहाँ दर्शन करिए, जो भगवान रामचंद्र जी हैं ये 16 वर्ष के हैं और मैया जानकी 12 वर्ष की हैं। अब 12 वर्ष के तो थोड़ी छोटी है हाइट में, और प्रभु 16 वर्ष के हैं। तो यहाँ पर भगवान ने देखा, सखियां देख रही हैं, मैया जानकी हाथ में वरमाला लेकर के खड़ी हैं और कहा कि महाराज जनक से, महाराज जानकी कब से खड़ी है, भगवान से कहिए ना कि थोड़े झुक जाएं। बोले नहीं नहीं महाराज, ससुराल में पहली बार आए हैं, हम कैसे झुकने को कहते हैं। फिर सखियां लक्ष्मण जी के पास गई, बोली आपके बड़े भैया आप कह दीजिए झुक जाएं। बोले नहीं, बड़े भैया हैं, हम कैसे कहते हैं झुकने को। अब फिर लक्ष्मण जी को विचार आया, हमारी कोमल सी भाभी है, 12 वर्ष की है और कष्ट होने लगा होगा, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में साष्टांग ले गए, दंडवत प्रणाम कर दिया। अब भगवान ने देखा हमारा भाई है, हमारा विवाह हो रहा है, खुशी इसको हो रही, और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, सोई मैया जानकी ने वरमाला प्रदान कर। बोलिए रामचंद्र भगवान ने। अरे झुक जइयो लला रघुवीर, अरे अरे झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, लली मोरी झुक जाइए तलक रघुवीर। हे प्रभु कब से खड़े हैं पाँव पे राने, कब से खड़े पाँव पे राने, कब से खड़े, कब से खड़े, कब से खड़े पाँव पे राने। तुम हो तो अच्छी हो तो बड़े बेटीर, तुम हो तो बड़े बेटीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है।
बरस की तनी मुरझोली अजी सोना के रघवी अजी सोना के रघवी तनी मुरी चोली तनी मुरी चोली मीठी मीठी तालियों की सेवा करते कब से खड़े हैं पाँव पे राने पाँव पे राने अजी सोना अजी सोना अजी सोना के रघवी नली मोरी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री रामचंद्र जी का मैया जानकी का विवाह हुआ, लेकिन यहाँ आए तो एक को बिहाने थे, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के 3 भाई और हैं और मैया जानकी की 3 बहनें और हैं, जिनका एक दूसरे के साथ विवाह तय कर दिया गया। विवाह हुआ, कई महीनों तक बारात रुकी। मिथिला की नारियों ने खूब प्रभु श्री रामचंद्र जी को गालियां सुनाई, खूब गीत गाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे बैठे बस मुस्कुरा रहे। मर्यादा हर रूप से झलकती है, भगवान के गुण हैं, इतनी सौम्यता है, इतनी शीतलता है, इतनी मधुरता है, गुण जो वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आज विवाह हुआ। खूब मिथिला की नारियां गीत गा रहे हैं, खूब गालियां सुना रही हैं और प्रभु बैठे बैठे बस मुस्कुरा रहे हैं। विवाह हुआ, खूब महीने तक बारात रुकी, लेकिन जब विदाई का समय आया, और कहते हैं कि पिता के जीवन में सबसे अधिक कष्ट का समय होता है जब उसकी पुत्री, उसकी कन्या विदा होकर के जाती है। और आज महाराज जनक अपनी 4 कन्याओं को एक साथ विदा कर रही है। उस समय का भाव देखिए, पूरी मिथिला नगरी मैया जानकी की 3 बहनों की विदाई के लिए रोया। और महाराज जनक आज महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि प्रभु हमारी कन्या जानती तो कुछ नहीं है, समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, छोटी सी है, कुछ जानती नहीं है, जो भी गलती बन जाए आप क्षमा कीजिएगा। और आज महाराज जनक अपनी 4 कन्याओं को विदा कर रही है। उस समय का भाव देखिए, जब एक पिता अपनी एक कन्या को विदा करता है तब उसके हृदय पर क्या बीतती होगी, क्या विचार उसके हृदय में आते हैं। लेकिन आज महाराज जनक अपनी 4 कन्याओं को विदा कर रहे हैं, 4 कन्याओं की विदाई कर रहे हैं। महाराज दशरथ जिससे विनय कर रहे हैं, महाराज हमारी कन्या जानती तो कुछ नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, अगर उसके जीवन में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। और हर पिता जब अपनी कन्या की विदाई करता है, अपनी कन्या को विदा करता है, तब वर पक्ष की तरफ यही अनुग्रह करता है। और कहते कि जब जो बराती जाते हैं तो बरातियों का क्या काम होता है, बढ़िया 2 पौआ लगाए और आराम से खूब व्यवस्था भंग करते हैं। कहते कि जो अगर लड़की वाला आपको बुला रहा है तो आपको पूजने के लिए बुला रहा है, तो वहां पूजने वाले की हैसियत से जाइएगा, क्योंकि जो एक पिता लड़की का आपको बुलाता है बारात में तो किस लिए बुलाता है, आपको पूजने के लिए।
तो हमको भी तो पूछने वाले की हैसियत से जाना चाहिए। और आज महाराज दशरथ से विनय कर रहे हैं महाराज जनक, लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं जनक आज आप ये मत मानिए कि आज हम बहू लेकर के जा रहे हैं, अपनी कन्या लेकर के जा रहे हैं, और कहते हैं आपको हृदय में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय पर कोई बोझ रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कन्या को खुशी खुशी विदा कीजिए। और बड़ा भाव सुंदर प्रदान करते हैं कि खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। तो माता बहनों की बारी है। खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। सही लोग। अब क्यों कर दो विदा? क्योंकि महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। आप सब लोगों की एक की भी आवाज नहीं आ रही, कम से कम जजवान जी आपकी आवाज तो आनी चाहिए। अब बोले खुशी खुशी क्यों विदा कर दो? अगर अपनी कन्या को विदा कर रहे तो महाराज पूछते खुशी खुशी क्यों विदा कर दो? क्योंकि ये जो बेटियों का धन है ये पराया है। बेटी का ये धन है पराया, बेटी का ये धन है पराया, पास इसे कोई कब रख पाया। महाराज एक से एक बड़े राजा हुए इस पृथ्वी पर, लेकिन अपनी कन्या को कोई अपने घर में नहीं रख पाया। तो आप क्यों अपना दिल हल्का करते हो? आप अपने इस हृदय पर बोझ क्यों रखते हो? इसलिए महाराज बेटी का ये धन है पराया, बेटी का ये धन है पराया, पास इसे कोई कब रख पाया। भारी करना ना, भारी करना न अपना जिया कि रानी बेटी राज करेगी। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। जब बेटी का विवाह होता है, एक पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, तो एक पिता अपने हृदय में क्या विचार करता है कि जो जमीन जायदाद है, रुपया पैसा है, कि तो मैं अपने बेटों के नाम कर दूंगा। लेकिन अपनी बेटी के लिए एक पिता क्या करता है? खूब गलियां सजाएगा, खूब धूम से बारात का स्वागत करेगा, खूब धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह करेगा। गलियों गलियों धूम मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, डोली में डोलेगा जिया कि रानी बेटी राज करेगी। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। महाराज आप अपनी कन्या को खुशी खुशी विदा कर दीजिए। आज महाराज जनक अपनी चारों कन्या को एक साथ विदा करते हैं। चारों माताएं विदा होकर के अयोध्या आई। अयोध्या में चारों पुत्र वधुओं का, चारों पुत्रों का, तीनों माताओं ने खूब स्वागत सत्कार किया, खूब लाड लगाया। आज बहुत आनंद अयोध्या में बरस रहा है। और आज सरयू नदी में ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं अमृत बह रहा हो, खूब आनंद बरस रहा है। दासियां नाचने लगी, बधाइयां दे रही हैं महाराज दशरथ को। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा तीनों बड़ी प्रसन्न है। आज पूरी अयोध्या में धूम छाई हुई है, सब बधाई दे रहे हैं दासियां। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। आज हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, खूब आनंद बरस रहा है। लेकिन कहते कि ये जो जीवन है
इसमें सुख के बाद दुख आना भी आवश्यक है। अगर जीवन में सुख ही सुख आता रहा और जीवन में अगर दुख ही दुख आता रहा तो इस जीवन में दुख भी जरूरी है और सुख भी जरूरी है। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ उसी समय महाराज जनक को लगा कि अब शरीर का चौथापन आ गया है, अब राजकाज, ये जो राज्य की लगाम है ये राम को सौंप देना चाहिए। क्योंकि भगवान राम महाराज दशरथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और केवल राम ही नहीं है, भगवान चारों भाई महाराज दशरथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, चारों पुत्र महाराज दशरथ को प्राण की तरह प्यारे हैं। तो उसी मत महाराज दशरथ ने भी घोषणा कर दी, कल अयोध्या का भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया जाएगा। अब तो अयोध्या की खुशियां और बढ़ गई, आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, खूब आनंद बरस रहा है अयोध्या में। श्री और 21 पट मुद्राएं हमारे भैया परम सम्मान्य जसवंत जखोरा माशा और 51 पट मुद्राएं राम राजा विनय का तोरण। बहुत बहुत धन्यवाद है। भागवत महापुराण के चरणों में 51 रुपया पट मुद्राएं अर्जित कर रहे हैं। सभी दानदाताओं के लिए व्यासपीठ की ओर से बार बार साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज महाराज दशरथ ने भी घोषणा कर दी कि कल राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। अब तो अयोध्या की खुशियां और बढ़ गई, ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन कहते कि जीवन में सुख के बाद एक दुख आना भी आवश्यक है, और अगर जीवन में दुख नहीं आएगा तो आप उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाओगे। जो दुख के बाद आपके जीवन में सुख आएगा उसका आनंद ही कुछ और रहेगा। इसलिए जीवन में दुख आना भी आवश्यक है। और कहते कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये अवतार ही इसलिए लिया है कि मानव को सिखा सके कि ये जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आज जब सुना कि भगवान राम को राजा बनाया जा रहा है तो एक दासी है मंथरा, जो महारानी केकई अपने दहेज में लेकर के आई थी। इसलिए तो कहते हैं कि दहेज की वस्तुएं बड़ी खतरनाक होती हैं। महारानी केकई मंथरा को दहेज में लेकर के आई। मंथरा महारानी केकई के पास दौड़ी दौड़ी गई, महारानी बधाई हो, महारानी बधाई हो। केकई ने पूछा, मंथरा क्या बात है, बड़ी प्रसन्न हो? अच्छा इसलिए प्रसन्न हो, हमारा राम राजा बनेगा, हमारा राम का विवाह हुआ है। बोली नहीं नहीं, आज तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। बोले क्या? बोले कल राम को राजा बनाया जाएगा। और जैसे ही केकई ने सुना तो ही अपने गले से मोतियों की माला उतारी, केकई ने मंथरा को पहना दी। मंथरा ने कहा, केकई तुम पागल हो गई हो, आज तो केवल राम की राजा बनने की बात चली है, अगर कल को राम राजा बन गया तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पुत्र को तुम्हें दासियों की भांति जीवन जीना पड़ेगा? देखो आज महाराज दशरथ ने ये जरूरी नहीं समझा कि तुम्हें बताएं, तुमसे विचार विमर्श करें। केकई ने कहा, मंथरा क्यों पागलपन करती हो? तुम जानती हो कि राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। लेकिन मंथरा समझाती रही महारानी केकई को, लेकिन महारानी केकई की कोई समझ में नहीं आई। मंथरा तुम पागल हो गई हो, क्यों राम के बारे में ऐसी बातें करती? लेकिन जैसे ही मंथरा ने महारानी केकई के दोनों हाथों को पकड़ा, स्पर्श किया, सोई पूरा रोम खड़ा हो गया। वो जो बात अभी चल रही थी तुरंत बात पलट गई। अब महारानी केकई से कहा कि एक काम करो, ये जो 2 वरदान तुम्हें महाराज दशरथ ने दिए हैं उनका पालन करो, उनको महाराज दशरथ के सामने रखो। का क्या क्या मांगोगी? बोली एक तो ये वरदान मांगना कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा भरत के लिए राज्याभिषेक। अब जैसे ही मंथरा की बात सुनी सोई महारानी केकई कुप भवन में पहुंच गई। और महारानी केकई कुप भवन में पहुंची है, जैसे ही महाराज दशरथ को ने सुनी कि आज महारानी केकई कुप भवन में गई है, तो महाराज दशरथ कुप भवन सुनी सकुच रहा। आज महाराज को ये हृदय सहम सा गया, राजा बड़े परेशान हो गए।
आज महाराज दशरथ के पैर आगे नहीं बढ़ते। आज महारानी कैकेयी को भवन में क्या बात है? पास गए, पूछा कैकेयी क्या बात है? तब महारानी कैकेयी ने सारी बात बताई। मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ और भरत के लिए राज्याभिषेक चाहती हूँ। महाराज दशरथ ने सुना, सोई पैरों तले जमीन खिसक गई की गई, ये तुम कह रही हो? क्योंकि तीनों माताओं में अगर भगवान राम के लिए कोई प्रेम करता था तो मैया कैकेयी करती। इतना प्रेम मैया कौशल्या भी भगवान राम से नहीं करती थी जितना कैकेयी करती थी। कैकेयी आज तुम कह रही हो 14 वर्ष का वनवास, क्या तुमने सोचा है राम कैसे 14 वर्ष का वनवास जिएगा? और संतों ने कई भाव दिए हैं कि मैया कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। 12 का भी मांग सकती थी, 15 का मांग सकती थी, 16 का मांग सकती थी, परंतु 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? तो संतों ने इसके कई भाव प्रदान किए। एक तो भाव ये है कि एक बार महाराज दशरथ और मैया कैकेयी बिहार करने गए, और जब बिहार करने गए तो उनका सामना हुआ महाराज बाली से। सुग्रीव के भाई हैं महाराज बाली, और बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी बाली के सामने जाएगा उसकी आदि शक्ति कम हो जाती थी। जैसे ही महाराज दशरथ ने बाली के राज्य की सीमा में प्रवेश किया, सो ही बाली ने युद्ध की चुनौती दे दी। महाराज दशरथ जानते थे अगर बाली से युद्ध करूंगा तो मेरी तो आदि शक्ति कम हो जाएगी, अर्थात मैं तो हार जाऊंगा युद्ध। इसलिए बिगर युद्ध किए ही हार मान ली, पराजय स्वीकार कर ली। तब राजा बाली ने शर्त रखी कि महाराज या तो हार के बदले आप अपनी अयोध्या का राज मुकुट मेरे पास सौंप जाइए, या अपनी पत्नी महारानी कैकेयी को हमारे पास सौंप जाइए। तब महाराज दशरथ अपनी अयोध्या का वो राज मुकुट राजा बाली के पास रख के आ गए थे। तो एक तो भाव ये है कि इसलिए मैया कैकेयी ने वनवास मांगा था कि मेरा राम नकली मुकुट क्यों पहने, असली मुकुट लेने जाए उसके बाद तो राजा बनेगा। और एक भाव ये है कि एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी बचपन में खेल रहे थे और भगवान ने खेल खेल में अपनी मैया की आंखें बंद कर दी और आवाज बदल के कहा कि मैया मुझे पहचान के बताओ कि मैं कौन हूँ। मैया ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तब भगवान राम ने हंसते हुए कहा, मैया तुम हार गई, तुम मुझे पहचान नहीं पाई, और जब तुम हार गई हो तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैया कैकेयी ने कहा, राम तुम मांग करके तो देखो। भगवान राम ने कहा, मैया फिर सोच ले, क्योंकि मैं जो मांगने जा रहा हूँ उससे हो सकता है कोई भी पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, मैं तुझसे तो राम छीन लूंगा। मैया कैकेयी ने कहा, राम तुम मांग करके तो देखो। फिर भगवान ने कहा, मैया फिर सोच ले, मैं जो मांगने जा रहा हूँ हो सकता है तुझे आधी जिंदगी विधवापन में बितानी पड़े। मैया कैकेयी ने कहा, राम तुम मांग करके तो देखो, तुम आधी जिंदगी की बात करती हो, मैं 100 जन्म विधवापन में बिता लूंगी, परंतु तुम एक बार मांगो तो भगवान राम ने कहा था, मैया जब पिताजी हमारे राज्याभिषेक की तैयारी करें, हमें राजा बनाए, तब हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि हमने अवतार ही इसलिए लिया है कि हम दुष्टों का नाश कर सके, राक्षसों का उद्धार कर सके। जो मुनि ऋषि महात्मा हमारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनका ये जीवन सार्थक कर सके, तो मैया आप 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। और मैया कैकेयी निंदनीय नहीं है, मैया कैकेयी वंदनीय है, क्योंकि तीनों माताओं में से सबसे अधिक कोई प्रेम करता था भगवान से तो मैया कैकेयी करती है। भगवान राम के लिए मैया कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, और आज भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ मैया जानकी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी भी वनवास के लिए चले, और मार्ग में ये 14 वर्ष का वनवास केवल एक उद्देश्य है। वास्तविकता में तो भक्तों का, दुष्टों का उद्धार करने के लिए प्रभु ने राम अवतार लिया है। भगवान जब वनवास के लिए निकले तो सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के किनारे पहुंचे केवट पर कृपा करने के लिए, जिसकी आज जन्मों जन्मों की मांग पूरी हो गई है। बड़ी अजीब बात है, जो दुनिया को पार लगाता है आज वो एक केवट से जाकर के कह रहा है, भैया हमको नैया पार लगा दो, हमको नौका पार लगा दो। अब यहाँ केवट भी आनंद ले रहा है, बोले प्रभु तपस्या करवाते हैं, हजारों वर्ष गुजर जाते हैं, तब जाकर के भगवान दर्शन देते हैं, और आज मौका मिला है तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसे इस मौके को नहीं गवाएंगे।
भगवान को भी थोड़ा परिश्रम करवाते जैसे भगवान हमें करवाते। तो केवट कहता है प्रभु हमने सुना है कि आपके चरण के स्पर्श से, आपके चरणों से एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी, और हमारी तो ये जीविका का एक ही साधन है, हम इस नाव को चला करके अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, सब अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर हमारी नाव नारी बन गई तो हम क्या करेंगे प्रभु, हम आपको नैया पार नहीं लगाएंगे। अरे साची कछु बात मानो तुम ना दबाओ की, हाँ दबाओ की। अरे साची कछु बात मानो तुम ना दबाओ की। अरे नारी न बन जावे नाव की, नाव की दूल्हा द्वार पे पाँव की, पाँव की दूल्हा द्वार पे। साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की। सुंदर, कितना सुंदर भाव है। देखें आप, केवट कहा चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ। अरे साची कछु बात मानो, अरे साची कछु बात मानो ना दबाओ की। साची कछु बात मानो ना दबाओ, दबाओ दबाओ की। नारी न बन जावे नाव की, दूल्हा द्वार पे पाँव की, पाँव की दूल्हा द्वार पे पाँव की, दूल्हा द्वार पे पाँव की। बेटी बेटी दादियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से हरि बोल, हरि बोल। साची कछु बात मानो प्रेम न दबाओ की। और इसी बीच में इसी भगवान गंगा जी पार हो रहे हैं, और उसी के ऊपर प्रभावित होकर हमारे भैया सुखदेव के भांजे आदर्श किसलवाड़, जय हो भैया। 51 रुपया पट मुतना है, भगवान भगवान के चरणों में अर्जित कर रहे हैं, और 21 रुपया अंतराम राजपूत जी बिने का तोरण, और 21 पट मुद्राएं बा भैया जदाऊ वो बड़ी बाकर दिन दोगुनी और रात चौगनी बढ़वे वाले। जयकारा लगाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे हमने मुनीस, हमने अरे हमने सुनी मुनि संग कहते हमने सुनी मुनि संग कहते जनकपुर। हमने सुनी मुनि संग कहते जनकपुर। देखो आप भाव देखिए आप भजन के। मार्गों में अचरज वो, हमने मुनि संग गए थे जनकपुर, मार्ग में अचरज वो। क्यों? हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर। अरे मार्ग में अचरज वो भारी। जब गए तो अचरज का भाव,
पाँव उड़ाने और पतरा से पड़ गए, पाँव उड़ाने और पतरा से पड़ गए, पाँव उड़ाने और पतरा से पड़ गए, और पतरा की बन गई थी नारी। हमने सुनी कि भगवान जब गए और एक पतरा नारी का रूप बना गया। देखो आप भाव देखो, अरे हमने सुनी मुनि संग गए थे मार्ग में अचरज हो भारी। पाँव उड़ाने और पतरा से पड़ गए, पाँव उड़ाने और पतरा से पतरा की बन गई थी नारी, पतरा की बन गई नारी। अरे शिला बनी नारी, अरे शिला बनी नारी सुंदर स्वभाव की, अरे शिला बनी नारी। जैसी भगवान ने पैर का स्पर्श किया और एक शिला सुंदर सी नारी बन गई। बोले राम राजा सरकार की। अरे शिला बनी नारी सुंदर स्वभाव की, अत्रि की पत्नी। अरे शिला बनी नारी सुंदर स्वभाव की, अरे नारी न बन जामनाओ की। दूरा द्वार पेल पाओगी, दूरा द्वार पेल पाओगी, दूरा द्वार पेल पाओगी। अरे नारी न बन जावे नाव की, नाव की दूरा द्वार पेल पाओगी, दूरा द्वार पेल पाओगी, दूरा द्वार पेल पाओगी, दूरा द्वार पेल बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान के केवट भी आनंद दे रहा है। बड़ी अजीब बात है कि जो दुनिया को पार लगाता है, आज वो एक केवट से जाकर के कह रहा है भैया नौका पार लगा दो। केवट भी यहाँ आनंद ले रहा है। प्रभु हजारों वर्ष बीत जाते हैं, बहुत परिश्रम करवाते हो, तब जाकर के अपने दर्शन देते हो, और दर्शन भी नहीं देते। और आज जब मौका मिला है तो इसको ऐसे ही थोड़ी गवाएंगे। अब केवट भी कह रहा है, जब भगवान ने कहा भैया हमको नौका पार लगा दो, केवट ने कहा नहीं महाराज, हम आपको नौका पार नहीं लगा सकते। बोले क्यों? बोले हमने सुना है आपका इतिहास ठीक नहीं है, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, क्योंकि जो आपके चरण हैं हमने सुना है आप विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए थे, और जो आपके वराने पांव हैं ये पत्थर की शिला पर पड़ गए थे, वो सुंदर सी नारी बन गई। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था। बोले एक पत्थर की शिला नारी बन गई। और हमारे जीवन का केवल एक ही आजीविका है, इससे ही हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं।
और अगर हमारी नाव नारी बन गई तो हम क्या करेंगे? प्रभु हम आपको नौका पार नहीं लगाएंगे। बोले अगर लगाएंगे तो एक शर्त पे। बोले कौन सी? बोले पहले आपको अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको नौका में बिठाएंगे। केवट की पत्नी दोनों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के मैया जानकी के चरण धुलाए और उसके बाद नौका में बिठाया और भगवान राम लक्ष्मण जी मैया जानकी को नौका पार लगाया, गंगा जी के पार उतारा और यहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास का शुभारंभ हुआ और भगवान चित्रकूट धाम में आए। कुछ वर्षों तक वहां रहे। अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम सूर्यवंश की कथा में ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्यवंश की कथा इतनी लंबी है कि अगर 7 दिन की भी जगह 9 दिन भी बोला जाए तो भी कम है। इसलिए अगर एक आध बार कभी मौका मिला तो फिर हम राम कथा का वर्णन सुनेंगे। अभी हम सभी चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंशों में एक विशेषता है। और वो कौन सी विशेषता है?